नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया आपसे कि अभी देखिए हाल ही में जो 95th एकेडमी अवार्ड्स दिए गए ऑस्कर 2023, तो उसमें भारत की एक शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। उसका नाम क्या है? ठीक, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। द एलिफेंट विस्पर्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड जो दिया जाता है, ठीक है, तो जितनी भी जो हमारी लैंग्वेजेस हैं जैसे 8 शेड्यूल वाली, तो ऑलमोस्ट सबके लिए यहाँ पे दिया जाता है। तो उसी क्रम में हिंदी के लिए जैसे देखिए जो पॉपुलर हैं, हिंदी के लिए बद्री नारायण, अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय समेत कितने लेखकों को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुल जो संख्या है वो है 24। इसकी लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। इसमें जैसे हिंदी, इंग्लिश दो का नाम यहाँ पे पॉपुलर जो है वो लिखा है। उर्दू के लिए दिया गया है अनीश अशफाक करके एक नाम था इनको, ठीक है। तो ये 3 का नाम हो सके तो ध्यान रखेंगे। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 12 मार्च 2023 को कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? तो हुबली, पहले तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हुबली रेलवे स्टेशन जो है 2020 में इसको रीनेम किया गया था। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी करके एक थे फिलोसफर, उनके नाम पे, ठीक है। तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे अभी रिसेंटली जो है लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसकी कुल लंबाई लगभग 1507 मीटर है, ठीक। तो इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है और डेट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखें। इसमें देखें 17 और 18 मार्च को इंडियन फार्मा फेयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा या अब तो हो चुका है, ठीक। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से संबंधित जो लेटेस्ट ट्रेंड और इनोवेशंस हैं उन सबको शोकेस करते हुए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो 2023 में 8वां इंडियन फार्मा फेयर आयोजित किया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट है, हाल ही में भूमचू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ठीक, सिक्किम में मनाते हैं इसको। तो अभी हाल ही में वहाँ पे मनाया गया है। बेसिकली ये जो है एक तरीके से राज्य की जो विविधताएं हैं उसको दर्शाता है। और भूमचू शब्द का अर्थ होता है मतलब एक ऐसा समझिए पानी का पॉट है जो कि पवित्र है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की मान्यताओं के साथ इस फेस्टिवल को यहाँ पे सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया। मार्च 2023 को आयोजित अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा की मेजबानी किस देश ने की है? तो 11 से 15 मार्च के बीच में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है इनकी मीटिंग हुई है यहाँ पे इसमें मनामा, बहरीन में, ठीक। 146 असेंबली है, इसको हो सके तो ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए वेक्टर क्वांटिटी को बताना है कौन सा है? सदिश राशि। तो देखिए वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। वहीं स्केलर में क्या होता है कि सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड होता है, कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक। इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा, ये पूछी जाती है चीज़ें। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। इसमें है बैकरल किसकी यूनिट है, इकाई है, ठीक। तो रेडियो एक्टिविटी है ना, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए इसको भी। नेक्स्ट है सफ़ेद फास्फोरस को सामान्यतः किस में रखा जाता है? ठीक है, देखिए व्हाइट फास्फोरस जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो अगर खुले में मान लीजिए रखा हुआ है ना, एयर से एक्सपोजर होगा तो इसमें ऑटोमेटिकली आग लग जाती है। तो इसी पर्पज से इसको जो है वाटर में सबमर्ज करके रखा जाता है, ठीक। केरोसिन से कंफ्यूज नहीं होना है, वाटर होगा। इसमें देखें कौन सी एक क्षार धातु है, ठीक है। एल्कलाई मेटल आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो जैसे ग्रुप 1 के पीरियोडिक टेबल में आप जो एलिमेंट्स देखते हैं जिसमें क्या क्या है, लिथियम, ठीक, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। ये सब हमारे एल्कलाई मेटल हैं। तो इसको हो सके तो सारे नाम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मिल रहा है क्या,
सोडियम, इसको चुनेंगे। आगे देखें 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 6वीं बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की है? तो ये बेसिकली जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, ठीक, ये इन्होंने इसको चेयर किया था। और 6th एडिशन है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग, इसको ध्यान रखेंगे, न्यू दिल्ली में किया गया है, ठीक। आगे देखें केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जो कि नारायण राणे हैं, इनके द्वारा एक स्कीम अभी लॉन्च की गई है, इसका नाम है एमएसएमई लीन स्कीम, ठीक है, एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। तो डेट यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो न्यू दिल्ली में इवेंट हुआ था 10 मार्च को, ठीक। और एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के तहत बेसिकली इसमें एम वही है, एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करना है। कुछ गवर्नमेंट जो है फंडिंग वगैरह के माध्यम से, थोड़ा इसको डिटेल में देख लीजिएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नितिन गडकरी जो हमारे रोड मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट के, इन्होंने किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है? तो रिसेंटली बैंगलोर में इनॉग्रेट किया इन्होंने, कर्नाटका में, ठीक। मेथनॉल से चलने वाली बस, मेथनॉल क्या होता है बेसिकली, देखिए सिंपल सा हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, जिनको कलेक्टिवली आप सिन गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सिन गैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे जो नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल गैस, कोल, बायोमास है ना, इन सब से। तो मेथनॉल काफ़ी जो है मतलब एक अच्छा सोर्स भी है एक तरीके से इसका, क्योंकि ऑक्टेन रेटिंग जो होता है ना, ऑक्टेन नंबर, वो अच्छा होता है। तो मेथनॉल के बारे में भी पढ़िएगा, और इसको जो इनॉग्रेट किया गया है बैंगलोर में, ये ध्यान रखना है। हाल ही में इसरो ने अपने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स 1, है ना, MT1 भी कहा जाता है, मतलब इसका नाम था, इसको नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। इसे किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, ये बताना है। तो देखिए MT1 जो है एक इंडो फ्रेंच सैटेलाइट था, जिसको कि वेदर और क्लाइमेट स्टडीज़ के लिए लॉन्च किया गया था 2011 में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है जैसा सैटेलाइट्स का, है ना, तो उनको क्रैश करना भी जरूरी है, अदरवाइज वो डेब्री के रूप में आपका जो टहलते रहते हैं, ऐसा आपने देखा होगा ना। तो इसको यहाँ पे पैसिफिक ओशन में, ठीक है, जो है कंट्रोल तरीके से डिसेंट किया गया। तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MT1। इसमें देखें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया अभी रिसेंटली? तो न्यू दिल्ली में ये जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है अभी आयोजित हुआ 15 से 26 मार्च के बीच में, और इसमें मैरी कॉम और फरहान अख्तर, ठीक है, इन दोनों को अपॉइंट किया गया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर। इसमें देखें हाल ही में किस जलवायु उद्यमी को शी चेंजेस क्लाइमेट, ये बेसिकली एक ग्लोबल लेवल का एक अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है, जिसमें भारत की तरफ से राजदूत किसको नियुक्त किया गया ये बताना है। तो इंडिया की तरफ से एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है श्रेया घोटावत, ठीक, इनको इस कैंपेन के लिए इंडिया की तरफ से एज एम्बेसडर अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया था ग्लोबल लेवल पे अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। इसमें देखिए हाल ही में ली कियांग, ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो प्रधानमंत्री या फिर जैसे मोस्टली आपको लिखा मिलता है प्रीमियर, ठीक है, क्योंकि ये बात हो रही है चाइना की, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और प्रीमियर के रूप में ये चुने गए हैं ली कियांग। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणु रोधी छोटे अणु जिसका नाम है IITR 00693, तो ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, जिसकी खोज की है। तो ये बेसिकली एक जीवाणु रोधी इस प्रकार से है कि जो हमारी कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो मतलब ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन टाइप की होती हैं, ठीक है, तो उनसे फाइट कर सकता है ये। तो इसको डेवलप किया है IIT रुड़की ने, मतलब इसका जो खोज की है। नेक्स्ट है ISSF शॉटगन विश्व कप 2023 जो कहाँ पे आयोजित हुआ? दोहा में, ठीक। तो इसमें भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडीमन ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो शॉटगन विश्व कप है इसमें ये भारत की तरफ से ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडीमन जो हैं इन्होंने सिर्फ एक पदक जीता है, ब्रॉन्ज, ठीक। और ओवरऑल इस पूरे आयोजन में सिर्फ एक ही मेडल मिला है इंडिया को, और वेन्यू यहाँ पे बस ध्यान रखना है, दोहा में हुआ था ये।
20 से 23 मार्च तक आयोजित होने वाली जो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप है, ये इसका मेज़बानी जो है किस राज्य ने किया है? तो खो खो का गेम आपने बचपन में स्कूल वगैरह में खेला होगा, आपको अगर याद हो तो उसकी चैंपियनशिप जो है 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप मेन और वुमेन दोनों, ये आयोजित हुई है आपका इसमें असम में। एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है बक्सा उसमें, ठीक। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये पूछ रहा हूँ कि खो खो की जो मतलब एक पर्टिकुलर गेम में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ज़रा कमेंट करिए। तो ये आपको पहले भी बताया गया था कि 17 और 18 मार्च को किस शहर में संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी, तो ये हुई थी वाराणसी में, ठीक। और ये भी आपको पहले बताया गया था, उसको भी ध्यान रखिएगा कि जो मतलब इसका एससीओ का पहला जो है कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल के रूप में भी जो डिक्लेयर किया गया था शहर, वो कौन था? ये वाराणसी था, ठीक। नेक्स्ट है बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ला पेरोज, इसका तीसरा संस्करण 13 से 14 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को मतलब एक स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्सरसाइज आयोजित की जाती है ला पेरोज। तो इस बार जो है ये इंडियन ओशन में की गई है। इसमें जो देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन नेवी, फिर जैसे फ्रेंच, इंडियन नेवी, जापानीज है ना, ये यूएस की नेवी, तो इन सब के जो ये शिप्स वगैरह थे ये शामिल हुए इस एक्सरसाइज में, ठीक। इसको देखें, एससीओ देशों के साथ भारत के सभ्यतागत जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 और 15 मार्च 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए एससीओ में जितनी भी कंट्रीज हैं देखेंगे तो कई सारी का जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बुद्धिज्म से कनेक्शन रहा है, ठीक। तो उसी क्रम में इंडिया का जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट है इन देशों के साथ, उसको फोकस करते हुए एक ये मतलब कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज न्यू दिल्ली में, ठीक, 14-15 मार्च को। नेक्स्ट है कमलम फलूं, है ना। देखिए एक फ्रूट होता है ड्रैगन फ्रूट, ऐसा पिंक कलर का, ठीक है, मतलब काफ़ी जो है एनर्जेटिक माना जाता है ये भी। तो इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अभी हाल ही में कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए पहले ये ध्यान रखेंगे कि ड्रैगन फ्रूट ओरिजिनली इसका नाम है, इसमें वर्ष 2020 में गुजरात की जो सरकार है उन्होंने इसका नाम कमलम रखा था। तो एक फैक्ट पहले ये ध्यान रखेंगे, है ना, एक इंडिजिनस नाम देने के लिए कमलम नाम रखा गया। और अभी रिसेंटली जो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उनके माध्यम से ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा बेंगलोर में। यहाँ पे बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च है, ठीक। तो वहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया जाना है, तो ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को। नेक्स्ट है पहला पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था ये बताना है। फर्स्ट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स, तो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए और इस पर चेक्स और बैलेंस बनाने के उद्देश्य से 1982 में जो है सबसे पहली इस तरह की एक टास्क फोर्स गठित की गई। कालका शिमला रेलवे ट्रैक को वर्ल्ड हेरिटेज में किस वर्ष में शामिल किया गया था ये बताना है, ठीक है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है साइट्स की, उसमें इसको शामिल किया गया 2008 में। देखिए कालका शिमला, अगर आप लोग इधर कभी गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा, ठीक है। ये मतलब कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम इसकी बात करें तो ये अराउंड 1903 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक, इस लाइन को। और जुलाई 2008 में इसको जो है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के मतलब टाइटल से इसको हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है। इसमें देखिए कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो ये बाघ केव्स जो है इसमें है ना, धार इसमें मध्य प्रदेश में, बाकी के सब जो है ये महाराष्ट्र में है। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। एक प्रकार का अवार्ड है जो कि हैंडलूम इंडस्ट्री, तो यहाँ पे वीविंग करेक्ट हो जाएगा, इसमें दिया जाता है, ठीक है, भारत सरकार की तरफ से। इस मतलब हैंडलूम इंडस्ट्री को एज अ कह लीजिए अभी पुराने लिंकेजेस के साथ नई नई डिज़ाइंस और स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उनको इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है इस अवार्ड से। नेक्स्ट है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये एक पिलर है अशोकन टाइम पीरियड का कंस्ट्रक्ट किया हुआ, चंपारण बिहार में। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष में कौन सा पशु चित्रित नहीं है ये बताना है, ठीक। तो जो आप ये देखते हैं ना लायन कैपिटल अशोकन पिलर का सारनाथ वाला, इसमें हॉर्स है, एलिफेंट, लायन, बुल, ठीक है, डियर नहीं है। इसको एक बार इसका इमेज सर्च करके देख लीजिएगा। इसमें देखें गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाए गए 9 स्तूपों में से जो स्थल है कौन सा शामिल नहीं है यहाँ पे दिए हुए विकल्पों में से।
गौतम बुद्ध की मृत्यु लगभग 80 साल की उम्र में 483 BC में होती है। इसके पश्चात जो 9 स्तूप बने हैं, ठीक है, तो इसमें से कुछ यहाँ पे डी ऑप्शन कुंडल वन नहीं होगा, ठीक है, ये ऑड हो जाएगा। देखिए राजगिरी, वैशाली, कुशीनगर, ठीक है, ये सब तो है ही हैं। इसके अलावा जैसे और बता देते हैं आपको, अलकपथा, कपिलवस्तु, ठीक, रामग्राम, वेद पिदा करके था एक, पावा, ठीक है, और कुंडल वन की जगह पीपली वन था, है ना। इनको हो सके तो नाम ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अमरावती शैली को संरक्षण इसमें से किसने दिया? तो अमरावती शैली ऑफ जो कह लीजिए आर्ट है, ठीक है, ये मतलब इसका जो रीजन रहा, इधर वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश का रीजन आप देखते हैं, ये कृष्णा और गोदावरी के बीच का रीजन, ठीक। तो सबसे पहले इसको पैटर्नाइज किया सातवाहन शासक जो हुए, उसके बाद इक्ष्वाकु शासक जो हुए, ठीक है। तो ये सब रहे, तो फिलहाल इसमें ऑप्शन ए को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के योगी मुद्रा में बैठी हुई मूर्तियां किस शैली में बनाई गई हैं, ठीक है। ये बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चर है, इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो जो अब ये ऐसे ध्यान लगाने वाली जो योगी की पोजीशन है, ये गांधार स्टाइल है, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है ये बताना है, ठीक। पहले भी ये चीज़ें कराई गई हैं, यहाँ पे हम रिवीजन के तौर पे एक बार देख रहे हैं। और अप्रैल 2022 में विनय मोहन क्वात्रा भारत का विदेश जो सचिव है, इसके रूप में ये नियुक्त हुए थे, तो ये बिल्कुल ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख सहभागी राहुल गांधी थे, ये लीड कर रहे थे इसको सितंबर में, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी यात्रा, जरा कमेंट करके बताएंगे क्या कोई? और हरियाणा सरकार ने मार्च 2022 में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे ठीक ही हैं। इसमें से गलत कथन को चुनना है, देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को ये वेटलैंड डे मनाते हैं, बिल्कुल ठीक है ये। न्यूजीलैंड ने एक घोषणा की थी, ठीक है, जिसमें लक्ष्य था कि 2025 तक इस देश की जो धूम्रपान करने वाली जनसंख्या है वो 5% से भी कम रह जाएगी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत में बनी, इसका एक्सपोर्ट जो भारत करेगा वो फिलीपींस को करेगा सबसे पहले, तो ये भी ठीक है, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, ठीक। यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से अगले वीडियो में। इन सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देख लीजिएगा, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करिए, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।